हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डोलोमाइट के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के खनिज का वीडियो हमारा चल रहा है। छत्तीसगढ़ के खनिज का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कोयला और लोहे के बारे में हमने पढ़ लिया है, खनिज निकालने वाली कंपनियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हमको डोलोमाइट के बारे में देखना है, तो चलिए देखते हैं डोलोमाइट, इससे संबंधित कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है ये देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं डोलोमाइट एक महत्वपूर्ण जो है कार्बोनेट खनिज है। डोलोमाइट किस तरह का खनिज है? तो कार्बोनेट खनिज है। ये कैसे पता चलता है ना? डोलोमाइट एक तरह का कार्बोनेट खनिज है। ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर Ca क्या है? तो Ca कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम है, और ये CO3 जो दिख रहा है यही क्या है? यही है कार्बन। इसी से पता चलता है कि डोलोमाइट एक प्रकार का कार्बोनेट खनिज है। अब CaMgCO3 होल ट्वाइस है, इसी को अगर इस तरह से लिखा जाए, मतलब इस CO3 के दो अणु को, एक को कैल्शियम को दे दिया जाए, एक को मैग्नीशियम को, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। किस तरह से? CaCO3 और MgCO3। अब समझना, ये जो CaCO3 है इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, Ca को कैल्शियम कहा जाएगा और CO3 को क्या कहा जाता है? कार्बोनेट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है? चूना पत्थर कहा जाता है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, क्या डोलोमाइट चूना पत्थर है? नहीं। देखिए, डोलोमाइट एक प्रकार का चूना पत्थर है कहा जा सकता है, मतलब चूना पत्थर की तरह ही है, लेकिन पूरा चूना पत्थर नहीं है। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अंश है वो चूना पत्थर कहलाएगा। तो डोलोमाइट बनता कैसे है? तो डोलोमाइट कैसे बनता है देखते हैं। देखिए, यहां पर जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, चूना पत्थर, इसके साथ अगर मैग्नीशियम हो जाए, है ना, क्या हो जाए? मैग्नीशियम। अगर इसके साथ मैग्नीशियम हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? डोलोमाइट। लेकिन कब? तो याद रखेंगे, जब चूना पत्थर के साथ 10% से अधिक मैग्नीशियम हो, मतलब चूना पत्थर के साथ क्या मिला हो? मैग्नीशियम मिला हो, और कितना मिला हो? 10% से अधिक, तब इसको क्या कहा जाता है? तब इसको कहा जाता है डोलोमाइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डोलोमाइट किसे कहते हैं। तो जब चूना पत्थर के साथ 10% से अधिक मैग्नीशियम हो तब उसे डोलोमाइट कहते हैं। यहीं पर एक चीज और समझना है। क्या समझना है? तो देखो, चूना पत्थर प्लस 10% मैग्नीशियम, ये क्या हो गया? डोलोमाइट हो गया। लेकिन यहीं पर मैग्नीशियम की मात्रा अगर 45% से अधिक कर दी जाए, अगर चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक है, तब इसे कहा जाता है शुद्ध डोलोमाइट। क्या कहा जाता है? शुद्ध डोलोमाइट। तो डोलोमाइट किसे कह रहे हैं और शुद्ध डोलोमाइट किसे कह रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डोलोमाइट का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है। तो डोलोमाइट का सर्वाधिक उपयोग 90% उपयोग जो है डोलोमाइट का, ये कहाँ होता है? तो लौह इस्पात उद्योग में होता है। याद रखेंगे, डोलोमाइट का सर्वाधिक उपयोग 90% उपयोग कहाँ होता है? लौह इस्पात उद्योग। इसके अलावा जो है उर्वरक, सीसा, मिश्र धातु उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको ये देखना है कि डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाएगा? कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर भी कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है और चूना पत्थर से मिलकर ही बना है। तो चूना पत्थर जहाँ पाया जाएगा वहाँ क्या पाया जाएगा? डोलोमाइट भी पाया जाएगा। तो डोलोमाइट कडप्पा चट्टान में क्यों पाया जाता है? क्योंकि चूना पत्थर भी कडप्पा चट्टान में ही पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा डोलोमाइट से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि कडप्पा चट्टान छत्तीसगढ़ में कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में कडप्पा चट्टान छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों को कि कहाँ कहाँ डोलोमाइट पाया जाता है। चलिए, तो अब छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। तो जिला हमने पहले ही देख चुका है कि जिला में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, यहाँ आपका बलौदा बाजार, बेमेतरा, ठीक है, इतने जगहों पे पाया जाता है। इसके अलावा एक जिला और है, वो है बस्तर।
बस्तर में भी क्या पाया जाता है, चूना पत्थर डोलोमाइट पाया जाता है। तो देखिए डोलोमाइट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में हम 3 नाम याद रखेंगे, बिलासपुर में हम 3 नाम याद रखेंगे। बिलासपुर में धूमा, बेलपान और हिर्री। देखिए हिर्री माइंस जो है वो डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो धूमा, बेलपान और हिर्री, बिलासपुर से आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, धूमा, बेलपान और हिर्री, धूमा, बेलपान और हिर्री। उसके बाद जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से आपको याद रखना है बाराद्वार, शक्ति, डभरा, मदनपुर और छीता पंडरिया। 5 नाम आपको याद रखने हैं जांजगीर चांपा से। कौन कौन से, बाराद्वार, शक्ति, डभरा, मदनपुर और छीता पंडरिया। इतने जगहों पर डोलोमाइट पाया जाता है जांजगीर चांपा में। इसके अलावा रायगढ़ देखा जाए तो रायगढ़ के कटंगपाली में पाया जाता है। याद रखेंगे रायगढ़ के कटंगपाली। वैसे ये बलौदा बाजार जिले में, बलौदा बाजार ये है बेमेतरा। बेमेतरा का कोदवा मोह भट्टा, बेमेतरा में कहा, कोदवा मोह भट्टा। मैपिंग में भी मैंने आपको बताया था कोदवा मोह भट्टा बेमेतरा में क्या पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। वैसे ही बलौदा बाजार जिले के भी 5 जगह आपको याद रखने हैं। एक तो भाटापारा, पाटपारा है ना, बिल्कुल आसान जो नाम है वो कौन कौन सा है, तो भाटापारा, पाटपारा। भाटापारा, पाटपारा याद रखेंगे। भाटापारा, पाटपारा क्या पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। जितनी बार आप बोलोगे उतना जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। तो भाटापारा, पाटपारा। इसके अलावा गाड़ाडीह, गाड़ाडीह, टिकुलिया है ना, टिकली से याद कर लेंगे आप, टिकुलिया और धनेली। ठीक है, तो टिकली जैसा दिखता है ऐसा याद रखेंगे तो टिकुलिया याद हो जाएगा, धनेली है ना। तो भाटापारा, पाटपारा, गाड़ाडीह, टिकुलिया और धनेली। जितने बार आप इसको बोलेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डोलोमाइट, जो कि कहाँ कहाँ देखे हम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदा बाजार और बेमेतरा। इसके अलावा बस्तर जो आपको दिख रहा है, बस्तर में भी पाया जाता है। तो बस्तर में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको याद रखना है। तो बस्तर में भी आपको 4-5 नाम याद रखने होंगे, जैसे तिरिय मिचकोट। क्या बोला मैं, तिरिय मिचकोट। इसके अलावा जीरा गांव, तिरिय मिचकोट, जीरा गांव, डोकरी पखना, डोकरी पखना के बाद कुम्हली और तराई पदर। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको 5 नाम याद करना है। जैसे बलौदा बाजार में 5 नाम, जांजगीर चांपा में 5 नाम, वैसे बस्तर में भी 5 नाम। तिरिय मिचकोट है ना, क्या बोला मैं, तिरिय मिचकोट, तिरिय मिचकोट। उसके बाद जीरा गांव, जीरा गांव के बाद डोकरी पखना, कुम्हली और तराई पदर। तो आपको लग रहा होगा कि ये नाम कैसे याद होंगे। देखिए रिवीजन करेंगे, जितने बार इसको पढ़ेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। एक एक पेज में कोयले का, फिर लोहे का, फिर डोलोमाइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ऐसे एक एक पेज में आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे और खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमारा, लेकिन खुद के नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर है। तो आप खुद का नोट्स बनाइए, अगर आपके पास समय नहीं है तब आप पीडीएफ लीजिए। इसके अलावा देखिए बस्तर में जैसे 5 नाम, बलौदा बाजार में 5 नाम, जांजगीर चांपा में 5 नाम, ऐसे याद रखेंगे। आपकी 5-5 नाम आपको याद रखने हैं तो आपको याद हो जाएगा। हिर्री माइंस, बिलासपुर का जो ये हिर्री माइंस है वो बहुत फेमस है। अगर आप रायपुर बिलासपुर हाईवे में गए होंगे कभी तो राइट साइड आपको, बिलासपुर से रायपुर जाने में राइट साइड में आपको हिर्री माइंस का बोर्ड लगा हुआ दिखता है। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि हिर्री माइंस, वहां से क्या निकलता है, डोलोमाइट निकलता है, बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको याद रहना चाहिए। इसके पहले हमने कोयला और लोहा को भी देख लिया है। तो हर वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ में नोट्स बनाते हुए याद करते चलना है, तभी खनिज याद हो पाएगा। खनिज का टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन अगर हम इसको बार बार पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा जगह पे क्या पाया जाता है। जैसे इसमें से बहुत सारा जगह जो है रिपीट होगा, किस चीज के लिए, चूना पत्थर के लिए, क्योंकि जहां डोलोमाइट पाया जाएगा वहां चूना पत्थर ही पाया जाएगा। रायगढ़ का कटंगपाली है, याद रखेंगे, ठीक है, रायगढ़ का कटंगपाली है। तो इस तरह से डोलोमाइट का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम चूना पत्थर के बारे में देखेंगे कि चूना पत्थर से रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है। तो हेडिंग डालेंगे चूना पत्थर, है ना। और सबसे पहला पॉइंट है इसका कि चूना पत्थर जो है एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। याद रखेंगे
कडप्पा क्रम की चट्टान तो है ही है, लेकिन चूना पत्थर एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, ये याद रखना है आपको। चूना पत्थर एक प्रकार का अवसादी चट्टान है जो कि किससे मिलकर बना होता है? चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है मुख्य रूप से जो क्रिस्टलीय कैल्साइट और एरोगनाइट है, क्या? कैल्साइट और एरोगनाइट इससे मिलकर बना होता है। मतलब चूना पत्थर जिसका रासायनिक फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जो थोड़ी देर पहले इसको देखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किससे मिलकर बना होता है? तो कैल्साइट और या फिर एरोगनाइट से। इसके अलावा देखेंगे अगला पॉइंट कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और कडप्पा क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में कडप्पा क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में। अगर इस तरह छत्तीसगढ़ बनाया जाए तो ये मैदानी हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का, इसमें कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है और इसी में चूना पत्थर पाया जाता है। डोलोमाइट में भी मैंने आपको यही बताया कि चूना पत्थर कडप्पा में पाया जाता है, मतलब डोलोमाइट भी कडप्पा में पाया जाता है। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो सीमेंट बनाने में। और सीमेंट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में कितनी कंपनियां हैं? तो सीमेंट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में 14 बड़ी कंपनियां हैं। कितनी? 14 याद रखेंगे, 14 बड़ी कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ में सीमेंट बनाती है और भारत के कुल सीमेंट में 11% का योगदान देती है। मतलब भारत में जितना भी सीमेंट बन रहा है ना, मान लीजिए 100 बोरी बन रहा है तो 11 बोरी कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़ में बन रहा है, ठीक है। तो 100% में 11% योगदान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा याद रखेंगे इसी में कि इन्हीं कंपनियों ने क्या किया है, इसको 2024 तक 30% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। मतलब सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होने लगेगा। 30% तक का उत्पादन कहां से होने लगेगा? छत्तीसगढ़ से होने लगेगा 2024 तक। इसके लिए इन्होंने 57 अरब, बड़ी कंपनियों ने कितने रुपए निवेश की योजना बनाई है? 57 अरब रुपए के निवेश की योजना बनाई है। चूना पत्थर का भंडारण छत्तीसगढ़ में 5.31% है, जो कि 10805 मिलियन टन है, ठीक है। 5.31% है जो कि 10805 मिलियन टन है। तो ये हो गया चूना पत्थर से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन। अब हमको देखना है कि चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले आप मैप बना लीजिए और फिर देखते हैं कि चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है। इस तरह से आपका छत्तीसगढ़ का मैप रेडी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां चूना पत्थर पाया जाता है। तो यहां से बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले रायगढ़, फिर जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, फिर कवर्धा, फिर बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार, फिर रायपुर। इस तरह से एक बेल्ट बनेगा छत्तीसगढ़ के मैदानों का, इस तरह से, जहां पर क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा आपको बस्तर भी याद रखना है ना। जिस तरह से डोलोमाइट में हमने देखा था ना, बस्तर में डोलोमाइट पाया जाता है, वैसे चूना पत्थर भी बस्तर में पाया जाता है। तो चलिए रायगढ़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रायगढ़ से बहुत सारे नाम हैं, पहले उन नामों को देखते हैं जो हमको याद है। जैसे रायपुर की अगर बात करें हम, तो रायपुर में मांढर, बैकुंठ से स्टार्ट करते हैं। तिल्दा, बैकुंठ, मांढर और केसला, 4 नाम आपको यहां याद रखने हैं। कहां याद रखने हैं? रायपुर में, है ना। रायपुर में तिल्दा, बैकुंठ, मांढर और केसला, 4 नाम। इसके बाद बलौदा बाजार में तो आपको बहुत सारे नाम याद रखने हैं, है ना। जैसे रवान, रावण, हिरमी और सोनाडी, जहां पर सीमेंट का कारखाना है, मैपिंग में मैंने आपको बताया था, वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा है झीपन करही, है ना। झीपन करही को किस लिए याद रखा जाता है? सीमेंट संयंत्र का हब कहलाता है झीपन करही। बलौदा बाजार को सीमेंट संयंत्र का हब कहा जाता है झीपन करही के कारण, क्योंकि बलौदा बाजार से सर्वाधिक जो है चूना पत्थर का उत्पादन होता है, या सीमेंट का उत्पादन होता है बोलना चाहिए। कहाँ से?
बलौदाबाजार से। चूना पत्थर का उत्पादन हो रहा है तभी तो सीमेंट बना रहे हैं, इसलिए चूना पत्थर पूछे या सीमेंट पूछे, सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है, तो बलौदाबाजार में होता है। झीपन करही के कारण, किसके कारण, झीपन करही कारण, क्योंकि चूना पत्थर भी पूरे जगहों में से, रवान, रावण, हिरमी, ये सब जगह में से भी कहाँ है सबसे ज्यादा, तो झीपन करही में उत्पादन सबसे ज्यादा है। तो झीपन करही, चुचुरुंगपुर, कुकुरडी, मोहरा, है ना, चंडी, इतने नाम आपको याद रखने हैं कहाँ, बलौदाबाजार में। इसके बाद आप आ जाएंगे बेमेतरा। बेमेतरा के कहाँ कहाँ पाया जाता है चूना पत्थर, तो बेमेतरा में महारागोटा और अछोली, दो जगह आपको याद रखना है। बेमेतरा के महारागोटा और अछोली में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। इसके बाद कवर्धा का रणजीतपुर, मुंगेली का खमहारडीह, बिलासपुर का चिल्हाटी, बिलासपुर का चिल्हाटी, है ना, एक जैसे नाम लग रहे हैं, याद हो जाएंगे, ठीक है। बिलासपुर में गया जांजगीर चांपा, ही जांजगीर चांपा में वही है, फिर बाराद्वार, अकलतरा, आसरमेटा, तीन नाम। देखिए कहां से स्टार्ट किया था हमने, रायपुर से। रायपुर का तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, केसला, वैसी बलौदाबाजार का झीपन करही, रवान, रावण, हिरमी, सोनाडी, मोरवा, मोहरा, भरवाडी, कुकुरडी, चुचुरुंगपुर, ये सब। इसके अलावा बेमेतरा का महारागोटा, अछोली, कवर्धा में रणजीतपुर, मुंगेली में खमहारडी, बिलासपुर में चिल्हाटी, जांजगीर चांपा का बाराद्वार, आसरमेटा और अकलतरा। अब जो बच गए वो है खतरनाक, क्योंकि अब रायगढ़ और किसको देखना है, बस्तर को देखना है। तो रायगढ़ में भी खरसियां, बाराद्वार, कटंगपाली, खरसियां, बाराद्वार, कटंगपाली, ये तो हमको सुने हुए नाम है। इसके अलावा जोगनीपाली, तिमरलगा और गुड़ेली, तीन नाम और आपको याद रखना है, जोगनीपाली, तिमरलगा और गुड़ेली। जोगनीपाली, तिमरलगा और गुड़ेली, 6 नाम आपको याद रखना है। इसके बाद खतरनाक बस्तर के 6 नाम आपको याद रखने हैं। तो देखते हैं बस्तर के 6 नाम, मांझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागुड़ा, मांझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागुड़ा, चपका, पोतनार और बाराजी। चपका, पोतनार और बाराजी, ये 6 जगह बस्तर में ऐसे हैं जहां पर क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा दुर्ग जिला हम यहाँ पर छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर दुर्ग जिला भी देख लेंगे कि दुर्ग जिला जो है यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, तो दुर्ग जिले में भी चूना पत्थर पाया जाता है। दुर्ग में नंदनी खुंदनी, मतलब दुर्ग से स्टार्ट करना था हमको, दुर्ग में नंदनी खुंदनी, वैसे रायपुर का तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, केसला, वैसे बलौदाबाजार का झीपन करही, मोहरा, बरवाडी, चुचुरुंगपुर, कुकुरडी, चंडी, इसके बाद रवान, रावण, हिरमी और सोनाडी। इसके अलावा बेमेतरा में महारागोटा और अछोली, वैसे ही कवर्धा का रणजीतपुर, मुंगेली का खमहारडी, बिलासपुर का फेमस है चिल्हाटी, जांजगीर चांपा में बाराद्वार, आसरमेटा, अकलतरा, वैसे रायगढ़ का है खरसियां, बाराद्वार, कटंगपाली, इसके बाद जोगनीपाली के बाद तिमरलगा और गुड़ेली। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसको 5 बार लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर ये याद होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।